तो जी हाँ मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है, ये एक और जेई मेन का सवाल है। ठीक है, और ये जेई मेन 2003 में पूछा हुआ सवाल है, यानी कि काफी पुराना है। बट मैं इस क्वेश्चन को क्यों लिया हूँ ये अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। यहाँ पे कह रहा है एक लड़का है जो कि 10 मीटर हाइट का बिल्डिंग है उस पर खेल रहा है। ठीक है, और एक बॉल फेंकता है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, with horizontal. How far from the throwing point will be the ball at the highest of the 10 मीटर from the ground? ये कह रहा है भाई साहब, ये बिल्डिंग है मान लो, इसका हाइट है 10 मीटर। ठीक है, अब एक बंदा यहाँ पे खेल रहा है। ठीक है, अब ये ऐसे फेंक दिया ये, और ये है कितना, 30 डिग्री पर। ठीक है, ये कितना है भाई, 30 डिग्री पर फेंका है ऐसे। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये भी 10 है, 10 मीटर है ये अंदाज। अब ये कह रहा है कि ये थ्रोइंग पॉइंट से कितना दूर आगे जाके गिरेगा, है ना, कितना दूर आगे जाके गिरेगा, वो भी कहाँ पे लेना है। वो कह रहा है कि 10 मीटर, बिल्डिंग के 10 मीटर हाइट पर, यानी कि आप ये समझ लो, ये भी हाइट 10 मीटर पर है, और ये भी पूछ रहा है 10 मीटर पर है, यानी कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। इसका क्या मतलब है भाई? सीधा सीधा क्यों नहीं पूछ दिया कि भाई हॉरिजेंटल रेंज निकालो? यदि ऐसा बोल देता तो सब कोई समझ जाते ना, है ना। ऐसा यदि क्वेश्चन में बोल देता कि भाई हॉरिजेंटल रेंज निकाल दो, तो सब कोई समझ जाता। बस यही क्वेश्चन पढ़ के यही समझना था। ये क्या पूछ रहा है, हॉरिजेंटल रेंज आर। तो आर बराबर क्या क्या होता है, हमने पढ़ा है भाई, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वेयर साइन 2 थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री, साइन 60 है, साइन 60 बटे जी का वैल्यू दिया हुआ है 10। क्या बात है, एक 10 ने एक 10 को मार दिया, एक 10 बच गया। अब ये मत समझ जाना भाई कैसे काटे हो। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया क्या, 10 इंटू, यहाँ पे देखो, √3/2, 1060 यही होता है। ये ऐसे बच गया 5√3। अब कहोगे यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे देखो। अब बोलोगे कोई आंसर नहीं, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहाँ पे सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अब देखो, ये जो होगा, ये 5√3, √3 का वैल्यू होता है 1.71। यहाँ पे देखो, है ना, 1.71। ठीक है, इसका मतलब है ये 5 का 1.71 है, यानी कि ये देखो, ये 2 से थोड़ा सा कम है ना, 2 से थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो आप यहाँ पे ऐसे देख लो, बाकी ए देखो थोड़ा सा ज्यादा है 5 से, तो ये होगा नहीं, क्योंकि डबल से थोड़ा सा कम आ रहा है, तो डबल से थोड़ा सा कम। बाकी देखो बी तो होगा नहीं, कम है, सी कम है, ए थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये बोल रहा है क्या, 7.1, यानी कि अढ़ाई। आधा यदि 0.5 रहता तो ये 7.5 होता, 7.5 से ज्यादा है, यानी कि आंसर मेरा डी होगा। देख लिया भाई, कैलकुलेशन देख लिया। हेलो, जी हाँ मेरे दोस्त, कैलकुलेशन आप लोगों ने देखा, तो ऐसे करते हैं। यदि आपको कोई रहेगा भाई, 5 इंटू 1.√3 ऐसे गुना करना लग जाएगा भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, आंसर भी नहीं निकाल पाओगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे सिक्स सेंस लगाने की जरूरत है ना। यदि ऐसा कहीं फंस जाओ, तो वो भी एग्जामिनर जानता है यार, इसीलिए वो उसने कम डाला है ये और एक, या तो ये मार देगा कोई बंदा, या तो ये मारेगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा फील करो, है ना। वो ये जानना चाहता है कि ये इसको पता है कॉन्सेप्ट या नहीं पता है। ठीक है, यदि आपको पहले से पता है ये चीजें, तो आप सही से मार दोगे। ठीक है, तो मेरे भाई, यदि आपको लगता है कि इसी तरह का कैलकुलेशन पर एक वीडियो आना चाहिए, तो भाई फट से कमेंट करिए, है ना। मैं इस पर भी शॉर्ट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं फिजिक्स में ये बताऊंगा मैं, है ना। और इसी तरह से जेई और नीट का सवाल भाई गुरुजी के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है,
तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दो यार जो लोग नए हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और शेयर भी कर देना भूलना मत यार, है ना। चलो।